हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ईरान ने इंडिया को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अब ड्रॉप आउट कर दिया है, जिससे इंडिया की ट्रेड इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने के लिए था, बट अब ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है। इसलिए इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच ट्रेड अब बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। और दोस्तों, ये खबर मीडिया में आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगी, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खबर इंडिया और ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों के रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या है कि चाबहार पोर्ट, ये इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, और ईरान ने इस प्रोजेक्ट से इंडिया को क्यों ड्रॉप आउट किया, और इस सब से चाइना को क्या बेनिफिट हुआ। दोस्तों, ये चाबहार पोर्ट एक सी पोर्ट है साउथ ईस्टर्न ईरान में। ईरान में ये एक ओशियनिक पोर्ट है जिसमें दो सेपरेट पोर्ट्स हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बहेश्ती। ये एक ही ईरानियन पोर्ट है जिससे इंडियन ओशन डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। और क्योंकि ये पोर्ट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के पास है, इसलिए इसे गोल्डन गेट भी कहा जाता है। अब क्योंकि ईरान की 90% पॉपुलेशन वेस्टर्न पार्ट में कंसंट्रेटेड है, इसलिए ईरान का ईस्टर्न पार्ट इतना डेवलप नहीं है। अब इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ईरान अब चाबहार पोर्ट में डेवलपमेंट्स कर रहा है ताकि वो एक फ्री ट्रेड जोन बन जाए, और ईरान और सेंट्रल एशिया के बीच वो रेल और रोड लिंक्स भी डेवलप कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे ये चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट इजीली एक्सेसिबल है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से, और ये देखा जा रहा है कि ये चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर कर सकता है, जो कि लगभग 72 किलोमीटर है चाबहार पोर्ट से। ये पोर्ट इंडिया की ट्रेड के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का एक गेटवे है, क्योंकि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच पाकिस्तान है, जो कि ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस को डिनाई करता है। कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स, रेल और रोड नेटवर्क्स की डेवलपमेंट रीजनल मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी और एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे तीनों कंट्रीज़ मतलब ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये चाबहार पोर्ट INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए एक फीडर का काम करता है, जिसके पास रोड, रेल और सी रूट्स हैं इंडिया, रशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया और ईरान के बीच। इस पोर्ट से आयरन ओर, शुगर और राइस बहुत आसानी से इंडिया में इंपोर्ट करी जा सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच क्या अग्रीमेंट हुआ था और ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया गया। दोस्तों, एक रेलवे प्रोजेक्ट डिस्कस किया गया था ईरानियन रेलवेज और इरकॉन यानी कि इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच, जो कि इंडिया की कमिटमेंट थी ट्राइलेटरल अग्रीमेंट में, जिसमें इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स बिल्डअप करने थे। और मई 2016 में PM मोदी ने अपनी तेहरान की विजिट में ईरान और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ ये चाबहार अग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें इरकॉन ने ईरानियन रेल मिनिस्ट्री के साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था। ये MOU चाबहार ज़ाहिदर रेलवे लिंक के लिए एक ट्रांजिट और ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट करने के लिए था, जिसमें इरकॉन ने ये प्रॉमिस किया था कि वो सारी सर्विसेज, सुपरस्ट्रक्चर वर्क और फाइनेंसिंग, जिसकी वर्थ लगभग $1.6 बिलियन थी, वो सब इरकॉन प्रोवाइड करेगा। पर दोस्तों, इरकॉन इंजीनियर्स की बहुत सारी साइट विजिट्स और ईरानियन रेलवेज की प्रिपरेशन के बावजूद इंडिया ने कभी काम स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि इंडिया को डर था कि ईरान न्यूक्लियर डील के बाद US सैंक्शंस इस प्रोजेक्ट पे बहुत इफेक्ट डालेंगे, और इसी वजह से इंडिया ने ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट्स जीरोड आउट कर दिए थे, और इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इरकॉन ने कोई कमेंट नहीं किया। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से क्यों ड्रॉप आउट किया। दोस्तों, ईरान ने इंडिया को ड्रॉप आउट करने का ये रीज़न बताया कि इंडिया इसमें एक्टिवली एंगेज नहीं हो रहा है और इसमें फंड्स में भी डिले कर रहा है, और इसलिए ईरान अब ये प्रोजेक्ट खुद बनाएगा, वो भी बिना किसी इंडियन असिस्टेंस के। और ईरान ने ये बताया
कि मार्च 2022 तक ईरान इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा और इस प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन भी सैंक्शन करेगा। दोस्तों, ये एक डिप्लोमेटिक लॉस भी है जिसमें इंडिया अब ईरान का सपोर्ट लूज़ कर रहा है, और आप तो जानते ही हैं कि इंडिया का लॉस तो चाइना का गेन है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सब से चाइना को क्या बेनिफिट होगा। दोस्तों, अब ईरान चाहता है कि वो एक 25 ईयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनलाइज करे चाइना के साथ, जिसकी वर्थ लगभग $400 बिलियन है। और अगर ये डील फाइनलाइज हो गई तो चाइनीज़ ईरान में बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट्स, रेलवेज और भी बहुत सारे सेक्टर्स में अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड कर लेगा, और इसके रिटर्न में ईरान चाइना को हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस पे ईरानियन ऑयल बेचेगा, वो भी अगले 25 सालों तक के लिए। और इसके अलावा एक 18 पेज डॉक्यूमेंट में एक अग्रीमेंट भी प्रपोज किया गया है जिसमें डीपर मिलिट्री कॉपरेशंस का भी जिक्र है। और दोस्तों, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इससे इंडिया के प्रॉस्पेक्ट्स हर्ट होंगे इस रीजन में, वो भी तब जब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।